अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। हो राजधानी, राजधानी हो, राजधानी हो। क्या किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश करी? आप लोग सोचेंगे कि दर्द कहाँ था उसके चेहरे पर, वो तो हंस रही थी। नहीं, दर्द था, बहुत दर्द था उसके लहजे में, उसकी आंखों में। वो दर्द था कि वो दुनिया से मुंह मोड़ रही थी। वो दर्द था कि उसका एक डायलॉग जो वो ये कहती है कि अल्लाह पाक मैं इंसानों की शक्ल ही नहीं देखना चाहती, कि देखो अगर तुमने जहेज नाम की लानत का बाइकॉट नहीं करा तो मुसलसल आयशा आरिफ बनती रहेंगी और वो इसी तरह मुस्कुराती भी जाएंगी, तुम्हारे पर लानतें भेजती भी जाएंगी कि हमें तुम्हारी शक्लें नहीं देखनी। लड़की को टेनिस बॉल बना दिया जाता है। लड़की मैके आती है तो सुनवाई नहीं होती, ससुराल जाती है तो ठुकाई होती है। कहाँ जाएगी लड़की? फिर वो खुदकुशी की तरफ जाती है तो सारे बिलबिला उठते हैं, खुदकुशी हराम होती है। हजारों हजारों लाखों लाखों के सूट जा रहे हैं। तो फिर क्या उम्मीद लगाएंगे कि आपकी बेटी आयशा आरिफ नहीं बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर आयशा नाम की लड़की जिसने ख़ुदकुशी करी बहुत तेज़ी से वायरल हुई, और उससे ज़्यादा वायरल हुआ वो मेरा लाइव जो मैंने आपके साथ अपने दर्द को शेयर करा और आपको बताया कि वाकई ये कितनी बड़ी गलती हुई हमारे समाज से कि एक आयशा नाम की मासूम सी 23 साल की लड़की अपनी ज़िंदगी को हंसते हंसते खैराबाद कह देती है। हम लोगों ने उसको शेयर करा, हम लोगों ने उसको देखा, लेकिन क्या किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश करी? आप लोग सोचेंगे कि दर्द कहाँ था उसके चेहरे पर, वो तो हंस रही थी। नहीं, दर्द था, बहुत दर्द था उसके लहजे में, उसकी आंखों में। वो दर्द था कि वो दुनिया से मुंह मोड़ रही थी। वो दर्द था कि उसका एक डायलॉग जो वो ये कहती है कि अल्लाह पाक मैं इंसानों की शक्ल ही नहीं देखना चाहती। यानी वो पूरा तहिया कर कर उतरी थी, वो पूरा ये सोच कर उतरी थी कि उसको जीना नहीं है। क्यों खुदकुशी करी? क्यों पानी में डूब के मरी? पानी में डूब के तो हम लोगों को मर जाना चाहिए, हम समाज वालों को मर जाना चाहिए कि हम लोगों की वजह से मुसलसल इस भारत में आयशा आरिफ बनती चली जा रही हैं। ये तो एक आयशा आरिफ थी जिसने एक वीडियो बना दी और वायरल हो गई। क्या आपने सोचा ऐसी हजारों आयशा आरिफ हैं? आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी, शायद मुझे भी इस वाली बात की बहुत हैरत है कि मैंने जो वो लाइव करा, उस लाइव के बाद आप यकीन करिए कि मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे मैसेंजर पर लगातार उन लड़कियों के, उनकी फैमिली के, उनके भाइयों के, उनके माँ बाप के SMS आ रहे हैं कि एमन रिजवी हमारे घर में भी आयशा है और वो भी आयशा आरिफ बनने को तैयार है। यानी वो भी खुदकुशी करना चाहती है और सबकी सेम एक जैसी प्रॉब्लम कि सब जहेज की मारी। क्या चीज़ होता है जहेज? कभी आपने सोचा? आप जो ये पराए माल पर राले टपकाते हैं, कभी आपने सोचा उन वालिदैन के बारे में जो आपको एक लड़की देते हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की देते हैं, एक सलीका शुआल लड़की देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घरदारी सिखाते हैं और ये सिखाते हैं कि बेटा तू इस घर को छोड़कर जा रही है, अब तेरा इस घर में अगर आएगा तो जनाजा आएगा या हम तेरे जनाजे को उसी घर में जाकर कांधा देंगे जहां हम तुझे रुखसत कर रहे हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी होती है वालिदैन की कि वो अपने लखते जिगर नूरे नज़र को पढ़ा लिखा कर आपको सौंपते हैं और साथ में फिर आपको ट्रक भर के जहेज भी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए जो जॉब करे और आपकी तिजोरियां मुसलसल भरती रहे। आयशा आरिफ नाकाम हो गई क्योंकि आयशा आरिफ ना तो हायर क्वालिफाइड थी, ना आयशा आरिफ बहुत अच्छे ख़ानदान से थी, ना आयशा आरिफ का वालिदैन जो थे वो अंबानी हाउस में जॉब करते थे, बहुत गरीब थे, टेलर थे।
اور وہ اس عیاش عارف کی गुल्लकें नहीं भर पा रहे थे। تو اس خودکشی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خودکشی ایسی خودکشی ہے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ گئی، جو پوری دنیا کو ایک سیکھ دے کر چلے گئی کہ دیکھو اگر تم نے جہیز نام کی لعنت کا بائیکاٹ نہیں کرا تو مسلسل عائشہ عارف بنتی رہیں گی اور وہ اسی طرح مسکراتی بھی جائیں گی، تمہارے پر لعنتیں بھیجتی بھی جائیں گی کہ ہمیں تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، ہمیں نہیں جینا۔ 23 سال کی لڑکی زندگی سے منہ موڑ دیتی ہے۔ شادی کب ہوئی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سن 2018 میں، اور سن 2018 میں شادی کے 2 مہینے بعد سے ہی اس کی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہاں تک ہوا کہ اس نے کنسیو کر لیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اور عارف نے اس پہ اتنی مار لگائی اور مار لگانے کے بعد اس کو پیٹ پاٹ کر وہ اس کو جا کر احمد آباد اس کے باپ کے گھر پھینک آیا، اور ڈیمانڈ کیا رکھی کہ 1.5 لاکھ دو گے تو تمہاری بیٹی کو میں پھر گھر لے جاؤں گا۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ کیا شادی کرنے سے پہلے والدین نے دیکھا تھا؟ عارف ایک عیاش قسم کا نوجوان تھا جو رنگین برنگی زندگی گزارتا تھا، جس کے اہلو پہلو میں لڑکیاں رہتی تھی، جس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ عائشہ عارف کے سامنے لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتا تھا۔ کون ہے ذمہ دار اس چیز کا؟ کیا والدین جب شادی کرنے جاتے ہیں کیا وہ معلومات کرتے ہیں؟ کیا وہ معلومات کرتے ہیں کہ جس لڑکے سے ساری زندگی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں، وابستہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، اس زندگی کے ساتھ کیا وہ زندگی اس لائق ہے کہ ان کے لختے جگر نور نظر کو صحیح سلامت رکھ پائے گی؟ کبھی سب سے اعلیٰ سب سے خاص کوالٹی ہے بے حساب، راجدھانی میں آؤ ایک بار، سلو ہے کنگ خان سب کے منہ پہ۔ سوچا کوئی معلومات نہیں کرتا، سارا دماغ اس بات پر لگا رہتا ہے کہ شادی میں کتنا خرچہ ہوگا، جہیز کتنے کا آئے گا، مہمان کتنے آئیں گے، سلامی میں کیا دیا جائے گا، لڑکی کی ساس کو، لڑکی کی نند کو، لڑکے کے باپ کو، لڑکے کے دیور کو کیا کیا دیا جائے گا، ساری چیزیں اس پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھارتی ہیں، نہ تو بھارت کا کلچر نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جہیز جیسی لعنت کو عام کریں۔ لوگ کہتے ہیں اب جہیز کہاں رہا، جہیز کا ٹرینڈ تو ختم ہو گیا، نہیں ہوا، اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے زمانہ اٹھا کر دیکھیے اتنا جہیز نہیں تھا جتنا اب بڑھ گیا ہے۔ اب آپ نے بگاڑ دیا، ان تمام ماں باپ نے، ان تمام فیملیز نے، ان لڑکیوں کے والدین نے ان لڑکوں کو پالنا شروع کرا، ان ناسوروں کو، ان کینسر کو پالنا شروع کرا، کیونکہ آپ نے ان کی تجوری بھرنی شروع کر دی۔ آپ سلامی میں کار دے رہے ہیں، فارم ہاؤس میں شادی کر رہے ہیں، ساس کو سونے کا سیٹ، نندوں کو سونے کے سامان، دیوروں کو بائکس، ہزاروں لاکھوں کے سوٹ جا رہے ہیں، تو پھر کیا امید لگائیں گے کہ آپ کی بیٹی عائشہ عارف نہیں بنے گی؟ جب آپ نے خود لالچ کو دعوت دی، آپ نے لالچی لوگوں کو اپنی بیٹی دے دی، تو وہ تو منڈی ایسے ہی سجائیں گے، وہ تو آپ کی بیٹی کو انسان نہیں سمجھیں گے، سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ سمجھیں گے اور ایک ATM سمجھیں گے کہ بار بار وہ بٹن دبائیں گے اور تجوریاں بھری جائیں گی۔ وہ تجوریاں آپ بھرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کری تو کبھی آپ نے یہ کہا کہ بیٹی اگر تو وہاں پر خوش نہ ہو تو یہ دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو زندہ آنا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مر جانا، وہاں پر ظلم سہتی رہنا، لیکن تیرا جنازہ ہے نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ احساس دلایا، یہ کانفیڈنس دیا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے؟ کبھی آپ نے کہا کہ بیٹی اگر تیرے پیر میں چھالا پڑے یا تیرے اوپر ظلم ہو تو ہمیں بتانا؟ نہیں بتاتا۔ سب والدین یہی سیکھ دیتے ہیں کہ بیٹی تجھے رخصت کر رہے ہیں، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تیرے پہ بند ہو گئے، اب تو مہمان بن کر آنا، اب تو ہماری بیٹی نہیں رہی، اب تو کسی کی امانت ہے، تو کسی کی عزت ہے، تو کسی کی بیٹی ہے، تو کسی کی بیوی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ایک ہی دن میں نکاح کر کے آپ کی بیٹی کا آپ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟
तो आयशा आरिफ बनाने में हमारे समाज के वालिदैन का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना आरिफ का हाथ है। कि लड़की को टेनिस बॉल बना दिया जाता है, लड़की मैके आती है तो सुनवाई नहीं होती, ससुराल जाती है तो ठुकाई होती है। कहाँ जाएगी लड़की? फिर वो खुदकुशी की तरफ जाती है तो सारे बिलबिला उठते हैं, खुदकुशी हराम होती है। आयशा, तुमने हराम काम कर दिया। कभी तुमने सोचा कि बंदा अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है, वो इतना मजबूर कैसे हो गया? किसने उसको इतना मजबूर करा? कभी सोचा आप लोगों ने? एक बेजान चीज के लिए एक जानदार चीज की कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन सुधरते नहीं हैं। अरे गाड़ियां, नोट, सामान, सब चीजें आ जाएंगी, क्या पूरी दुनिया की दौलत बेचकर, पूरी दुनिया की दौलत देकर एक आयशा आरिफ को कोई वापस लाएगा? ला सकता है किसी में इतनी हिम्मत? आप गाड़ी भी ले सकते हैं, मकानात भी ले सकते हैं, पैसा पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी लड़की को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। मेरे पास इतने सारे खत हैं कि उनके कहां कहां तक मैं कॉल करूं, सब लोग परेशान हैं। लड़कियां मुझसे कह रही हैं, ऐमन रिजवी, हम आयशा बनने वाले हैं, हमारे ससुराल में हमारी पिटाई हो रही है, हम अपने मैके आ गए, हमारे वालिदैन हमें वहां भेजना चाहते हैं, लेकिन वहां से तलाक की धमकियां मिल रही हैं, हम क्या करें? तो मैं अकेली ऐमन रिजवी क्या पूरा समाज सुधार दूंगी? आप तमाम लोगों को मेरे साथ आना होगा, आप तमाम लोगों को आयशा आरिफ बनने से रोकना होगा। अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने इलाकों में, अपनी कम्युनिटी में आपको देखना पड़ेगा कौन ऐसी लड़की है जो आयशा आरिफ जैसी जिंदगी गुजार रही हैं, कौन ऐसी लड़की है जो खुदकुशी के लिए मजबूर करी जा रही हैं। अरे हम तो मोमिन हैं, मोमिन तो सादगी पसंद होते हैं। हमारा इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि आप जितने सिंपल होंगे उतना अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा खुश होगा। जमाखोरी इस्लाम में नहीं आई। अल्लाह ताला तो यहाँ तक फरमाता है कि आप अपने घर में खाने पीने का उतना ही सामान रखिए कि जितना आप अगले वक्त तक खा सकें, ये नहीं पूरे महीने का भर कर रख लें। जब मेरा खुदा कहता है कि अगले पल की आपको खबर नहीं कि आप कब मर जाएं, तो फिर जमाखोरी कैसे कर सकते हैं? मेरा अल्लाह ताला फरमाता है, ये साबित है कलाम पाक से कि जहेज एक लानत है, कि अगर आप बेटी वाले हैं और सुबह में आप सो गए, आपको एक दिन तलाश जारी करी, आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, अगले दिन अगर आप सोकर उठे और अहले फजर आपकी नज़र महल्ले में पड़ती है और आपकी दीवार के पास से कोई नौजवान जा रहा होता है जो सही होता है, इतना होता है साहिब हैसियत कि आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो उससे हाथ के हाथ निकाह कर दीजिए। कहाँ लिखा हुआ है बारातें लाओ, मंढे करो, मेहंदी करो, माइये करो, चाले करो, चौथी करो? कहाँ लिखा हुआ है? तो शादी को मार्केट किसने बनाया? आपने बनाया, आपके समाज ने बनाया। और जब आपने शादी को मार्केटिंग का इशू बना दिया तो फिर आयशा आरिफ बनती हैं, बनी हैं और बनती रहेंगी। इसमें कमियां आपकी हैं, हमारे समाज की हैं, हमारे उन कौमी लीडरों की हैं, हमारी उन मजहबी लीडरों की हैं, मजहबी ठेकेदारों की हैं, जो निकाह पढ़ाने फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जो निकाह पढ़ाने 5 स्टार होटल पहुंच जाते हैं, जिनको हैवी अमाउंट दिया जाता है। तो अगर आप वाकई आयशा आरिफ को बचाना चाहते हैं, जो आयशा आरिफ बनने वाली हैं, आयशा आरिफ एक नाम हो गया, आयशा आरिफ अब एक लिखा जाएगा इतिहास में कि ये लड़की थी जिसने हंसते हंसते खुदकुशी कर ली आपकी वजह से। तो अगर आप आयशा आरिफ जैसी लड़कियों को बचाना चाहते हैं तो आपको खुद तहिया करना पड़ेगा कि जितने ये हमारे सो कॉल्ड, हमारे जितने उलमाए दीन हैं, उनको पहले सुधरना पड़ेगा। वो बाइकॉट करें कि जहां पर जहेज दिया जाएगा या जहां पर जहेज मांगा जाएगा, जहां पर हजारों का मजमुआ लगाया जाएगा, हम वहां निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हम वही निकाह पढ़ाएंगे जो सिंपल बारात लेकर जाएंगे, हम वही निकाह पढ़ाएंगे जो मस्जिद में लेकर आएंगे निकाह के लिए। अरे निकाह की आजादी लड़की को दी गई है। आपको शायद नहीं मालूम कि निकाह एक ऐसा काम है, एक ऐसा अमल है जो इस्लाम ने औरत को दिया है, लड़की को दिया है, कि निकाह की पूरी आज़ादी, शादी की पूरी आज़ादी लड़की को दी गई है मुस्लिम समाज में, कि वो चाहे तो साइन कर दे, वो चाहे तो बारात को लौटा दे। कैसा होता है? नहीं होता ऐसा।
लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता। मार्केटें सज जाती हैं, मंडियाँ सज जाती हैं, पूरी डीलिंग हो जाती है, हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, और लड़की से नहीं पूछा जाता और लड़की को रुखसत कर दिया जाता है। बाज दफ़ा तो उसको इज्जत का वास्ता दिया जाता है कि देख तेरे बाप की टोपी तेरे पैरों में, तेरे भाई की टोपी तेरे पैरों में, तेरी ब्रादरी की टोपी तेरी पैरों में, देख हमारी इज्जत के लिए यहाँ शादी कर ले।